श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गिरिजादेव्यै नमः। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च। समस्त ज्योतिष प्रेमी सज्जनों का मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सज्जनों, मंगली दोष पर जो इसकी वास्तविकता है उस पर मंगली दोष का कड़वा सच 6 वीडियो मैं पूर्व में जारी कर चुका हूँ। आज मैं 7वां वीडियो आपको प्रसारित कर रहा हूँ। ज्योतिष प्रेमी सज्जनों, ज्योतिष के जो मान्य सिद्धांत हैं उनके अनुसार कुछ स्थितियों को छोड़कर सप्तम, अष्टम या लग्न में पाप ग्रह होने से अवश्य ही दाम्पत्य जीवन पर कुप्रभाव पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कुछ ध्यान दीजिए, लेकिन कुछ स्थितियों में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भावों में मंगल होने पर भी नहीं पड़ेगा। उसका विवेचन मैं अब आने वाले वीडियो में करूँगा। किन स्थितियों में सप्तम अष्टम भाव में मंगल होने पर भी मांगलिक दोष नहीं होता, मंगलिक दोष नहीं होता है। लेकिन जो मान्य सिद्धांत हैं, जो हमारे यहाँ शास्त्रों के आचार्यों के वाक्य प्राप्त हैं, हमें आज उसके अनुसार विवेचन कर रहे हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में एक श्लोक कहा गया है, शनि दोषो अथवा कश्चित पापो वा तादृशो भवेत्। ये परिहार वाक्य है। शनि भौमो अथवा कश्चित पापो वा तादृशो भवेत्, उद्वाह सुबधः प्रोक्तश्चिरायुर्पुत्रवर्धनः। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ शास्त्रकार ने पापो वा तादृशो कहा है, अर्थात तत्समान पाप ग्रह, उसके समान ही पाप ग्रह। लेकिन बाद में कुछ संस्कृत के पंडित जनों ने, संस्कृतज्ञों ने, जो यह श्लोक है इसका जो पहली लाइन है, पहली पंक्ति है, पहला पद है, उसको ज्यों ही त्यों ग्रहण करा और दूसरी पंक्ति में अपने मन मुताबिक परिवर्तन करके अनेक पुस्तकों में, अनेक पंचांगों में प्रकाशित भी कर दिया। देखिए, जो बाद में संशोधित करके प्रकाशित किया गया वो क्या है? पहली पंक्ति तो वही है जो शास्त्रकार ने कही है, दूसरी पंक्ति में परिवर्तन। शनि भौमो अथवा कश्चित पापो वा तादृशो भवेत्। ये पंक्ति तो पूर्ववत ही रही, लेकिन उद्वाह सुबधा प्रोक्ता की जगह क्या कह दिया? तेषेषु भवनेषु वो भौम दोष विनाशकृत। ये दूसरी पंक्ति अपने मन से जोड़ दी और यह श्लोक बिल्कुल भी शास्त्र सम्मत प्रतीत नहीं होता है। लग्न, सप्तम और अष्टम स्थित शनि का दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करना, कुप्रभाव डालना, दुष्प्रभाव डालना, ये तो शास्त्र सम्मत है और विज्ञान सम्मत भी है। लेकिन चतुर्थ, द्वादश शनि, जैसे चौथे स्थान में किसी का मंगल है और दूसरी का चौथे स्थान में शनि है, तो चौथे मंगल के दोष को कैसे निवारित करेगा, कैसे परिहार करेगा? क्योंकि शनि की तो 4 और 8 भावों पर दृष्टि पड़ती ही नहीं है, पूर्ण दृष्टि होती नहीं है, जबकि शनि की 3 और 10 भावों पर पूर्ण दृष्टि होती है। इसलिए पंचम स्थान का शनि और 10वें स्थान का शनि तो अवश्य ही दाम्पत्य जीवन के लिए दुष्परिणाम करने वाला, कुप्रभावकारी होगा। लेकिन पंचम और 10वें शनि को आम ज्योतिष जन, आम पंडित जन, आम पुरोहित जन दाम्पत्य जीवन के लिए कुप्रभावकारी मानते ही नहीं, जबकि ये वास्तव में पंचम और 10वें शनि भी दाम्पत्य जीवन के लिए लग्नस्थ शनि के समान ही कुप्रभावकारी होगा और चतुर्थ और द्वादश शनि नहीं होगा, क्योंकि चौथे और 12वें शनि चौथे स्थान में स्थित है, चौथे भाव में स्थित है, और 12वें भाव में स्थित शनि की सप्तम और अष्टम भावों पर दृष्टि होगी नहीं। शास्त्रकार के पापो व तादृशो भवेत् का वास्तविक तात्पर्य भी यही है
कि उसकी वास्तविक स्थिति वैसी ही होनी चाहिए, अर्थात उसकी सप्तम और अष्टम में या तो स्थिति हो या सप्तम या अष्टम पर दृष्टि हो। तादृशो भवेत का तात्पर्य यही है। इसको सामान्य जन नहीं समझ पाते हैं, सामान्य जो कुंडली मिलान करने वाले हैं नहीं समझ पाते हैं, और मनमाना अर्थ कर करके यजमानों को मेलापक करते हैं, परिणाम देते हैं, जिससे कि जीवन में कठिनाई आने की संभावना होती है। और महर्षि पाराशर के मत के अनुसार भी मंगल 1, 4, 7, 8, 12 भाव में रहेगा तो दाम्पत्य जीवन के लिए ही अशुभ होगा, और शनि 1 लग्न पंचम, सप्तम, अष्टम, दशम भाव में रहेगा तो दाम्पत्य जीवन के लिए ही अनिष्टकारी होगा। सूर्य लग्न सप्तम, अष्टम भाव में रहेगा तो दाम्पत्य जीवन के लिए ही अनिष्टकारी होगा। राहु 3, 7, 8, 11वें भाव में रहेगा तो दाम्पत्य जीवन के लिए अनिष्टकारी होगा। केतु 7वें और 8वें भाव में रहेगा तो दाम्पत्य जीवन पर कुप्रभाव डालेगा, अनिष्टकारी होगा। लेकिन मैं बहुत ही गहन, गूढ़ और सूक्ष्म बात आज मैं अपने ज्योतिष प्रेमी सज्जनों को बताने जा रहा हूँ कि सभी पाप ग्रह, क्रूर ग्रह मंगल के समान 1, 4, 7, 8 भाव 12 भाव में कुप्रभावी नहीं होते। ये हमारे शास्त्रकारों ने बताया है। इसका मैं आने वाले वीडियो में भी आपको बताऊंगा। मंगल का प्रभाव और प्रकार से है। मंगल का स्वभाव दूसरा है, मंगल की प्रकृति दूसरी है, मंगल का तत्व दूसरा है। शनि का प्रभाव दूसरे किस्म का है, सूर्य का प्रभाव दूसरे किस्म का है। तो ये तादृशो भवेद में भी बहुत सूक्ष्म और गहन विचार की आवश्यकता है। सूक्ष्म विचार हमें करना पड़ेगा कि जो क्रूर ग्रह हैं अगर वह तादृश हैं भी, उसके समान हैं भी, तो उनका कुप्रभाव दाम्पत्य जीवन को उस प्रकार प्रभावित नहीं करेगा जिस प्रकार की मंगल करता है। और एक विशेष बात में अपने जो श्रोता हैं, ज्योतिष पर प्रेम करने वाले हैं, हमारे श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग जो है उसके जो पाठक जन हैं, जिनके अनेक प्रश्न मंगली दोष पर हमारे लिए आया करते हैं, उनको मैं अवगत कराना चाहूँगा कि यदि जातक की कुंडली में, पुनः इस बात को कर रहा हूँ, मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर लग्न में, द्वादश स्थान में, चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान में, अष्टम स्थान में मंगल है भी, मंगल होते हुए भी वहाँ मंगली दोष नगण्य होता है, ये मैं आने वाले वीडियो में उदाहरण के सहित आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आप आने वाले मंगली दोष का कड़वा सच जो आने वाला वीडियो है उसको भी मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, सुनेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ज्योतिष प्रेमियों तक पहुंचाइए। प्रत्येक ज्योतिष प्रेमी तक ये पहुंचाना चाहिए, ऐसा नहीं कि पंडित जनों तक ही पहुंच रहा हो, क्योंकि मंगली दोष के विषय में जो एक हवा खड़ा किया गया है उसका यथार्थ ज्योतिष जगत के आंगन में आना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि चतुर्थ लग्न, द्वादश, सप्तम, अष्टम स्थान में मंगल होने की वजह से, जो कि दोषकारी ही आपके लिए नहीं है वास्तविकता में, उसके कारण आप मंगली वर और कन्या की खोज में, प्रतीक्षा में, अपने जो आश्रित है, अपना पाल्य जो है, अपने बच्चे जो हैं, उनके विवाह के लिए मंगली वर और कन्या की प्रतीक्षा में लंबा समय बिता रहे हैं, जबकि मंगली दोष उनकी कुंडली में नहीं है। इसकी विवेचना होना, विवेचना करवाना, योग्य विद्वान से इसकी विवेचना करवाना भी बहुत आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ गिरिजा माता की पदनक ज्योति का स्मरण करते हुए आप लोगों की मंगलमय भविष्य की कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। बोलिए श्री गिरिजा माता की, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः।